ठीक है, तो 9th नंबर का एमसीक्यू देखो। द कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस, आपको बोला है कि लेंथ जो है ना, हमें यहाँ पे एक कैपिटल जी, एक प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लेना है। यह प्लैंक लेंथ है, तो लेंथ, तो प्लैंक लेंथ का रिलेशन कैपिटल जी के साथ चाहिए तो जी ए, एच के साथ चाहिए तो एच बी, एंड स्पीड ऑफ लाइट सी के साथ चाहिए तो सी से। एक स्टेप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, एक कांस्टेंट के साथ ही लिखते हैं। चलो, ये है L1, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कैपिटल जी M-1, L3 T-2, H प्लैंक्स कांस्टेंट M1 L2 T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, L1 T-1 पावर C, तो L1 इज इक्वल टू पावर A पावर B पावर C। चलो नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप में डायरेक्ट लिख रहा हूं। M की टोटल पावर कितनी है? -A प्लस B, नहीं है भाई। L की टोटल पावर कितनी है? 3A प्लस 2B प्लस C। T की टोटल पावर -2A माइनस B माइनस C। चलो रेडी, डायमेंशन कंपेयर करेंगे हम। मास का डायमेंशन क्या है? -A प्लस B इज इक्वल टू 0, बराबर ना। चलो, लेंथ का डायमेंशन कंपेयर करो तो 3A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 1, एंड टाइम का डायमेंशन -2A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 0, बराबर। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A। यहीं से एक दो ऑप्शन तो निकल जाएंगे। अच्छा, ऐसा है, तो ऑप्शन चेक कर लो, G एंड H दोनों की पावर सेम हो, ऐसा सही बात है, तो डायरेक्ट बी ऑप्शन आ गया। सही है ना। बी ऑप्शन में ही हमें यहाँ पे दिया है GH बाय C³ होल पावर 1/2, तो G की पावर 1/2, H की पावर 1/2, मतलब A एंड B की वैल्यू बस इसमें ही सेम है, बराबर। फिर भी चलो फाइंड करते हैं वैल्यू इसमें क्या। ठीक है, तो एक काम करते बेटा, इसमें B के बदले A पुट कर रहा हूं, तो 3A प्लस 2A प्लस C इज इक्वल टू 1, बोले तो 5A प्लस C इज इक्वल टू 1। इसमें B के बदले पुट कर दो A, -2A माइनस A माइनस C इज इक्वल टू 0। C को सामने लेकर आओ तो प्लस C हो जाएगा ना, तो ये हो गया -3A इज इक्वल टू, यहां पे C के बदले पुट कर दो -3A, तो 5A, C के बदले पुट कर रहा हूं -3A इज इक्वल टू 1, 2A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू A 1/2, तो B भी 1/2, तो C इज इक्वल टू -3, A की वैल्यू थी 1/2 ना, तो C हो गया -3/2। मैथ्स, बराबर।